Assalamu alaikum students. I am Muhammad Shafiq, your chemistry teacher. Today our topic is electronic configuration. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो एक इतना इम्पोर्टेंट और अहम टॉपिक है कि अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ नहीं आता ना तो आप एलिमेंट्स के बारे में प्रॉपरली जो होता है ना कि उसके उनका एटॉमिक मोशन में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वो किस ब्लॉक का है, पीरियोडिक टेबल में अगर उसको हमें देखना हो तो हमें कहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो किसी चीज के बारे में भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में नहीं पता। इवन कि आपको ये भी नहीं पता चल सकता किसी के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं या वो कितने टाइप्स के बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, कैसे बॉन्ड बनाएगा, कौन सा बॉन्ड बनाएगा। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो बहुत सारी चीजों के बारे में बताती है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसमें सबसे पहली चीज जो आप लोगों को आनी चाहिए वो पता होनी चाहिए कि एटम के अंदर शेल्स कितने हैं, ठीक है, और एटम में शेल्स के अंदर सब शेल कितने हैं और इसमें हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एटम में शेल्स कितने होते हैं। तो एटम के अंदर नंबर ऑफ शेल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से। स्मॉल एन हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो किसी भी एटम के अंदर कितने नंबर ऑफ शेल्स हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल लेटर एन से। तो हम यहाँ हम लिख लेते हैं। हम चीजें पहले क्या डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम सीखेंगे कि शेल कितने हैं, ठीक है, उसके बाद फिर सब शेल और फिर देखेंगे कि उनमें इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने कितने हैं। ये चीजें हम सबसे पहले सीखनी है, फिर जो है हम हमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी। तो शेल कितने हैं, सब शेल कितने हैं और उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने कितने होते हैं, क्योंकि ये बेसिक चीज है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये पता नहीं चलता कि टोटल शेल कितनी है, ठीक है, और किस शेल के अंदर कितने सब शेल हैं। क्योंकि जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं ना तो हम मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सब शेल वाला यूज करते हैं। मींस जब हम इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हम सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। तो यहाँ पे फिर ये पता होना चाहिए कि किस शेल में कितने सब शेल हैं, तो हम वो सीखेंगे अभी। सबसे पहले अगर हम बात करें नंबर ऑफ शेल्स की, नंबर ऑफ शेल होते हैं 4। जब नंबर ऑफ शेल फर्स्ट हो, जब कह लें कि n इज इक्वल टू 1 हो तो हमारे पास जो शेल होगा वो शेल होगा हमारे पास k, ठीक है। और जब n इज इक्वल टू 2 होगा तो शेल हमारे पास होगा l। और जब हमारे पास n इज इक्वल टू 3 होगा तो हमारे पास जो शेल होगा वो हमारे पास होगा m। और जब हमारे पास n इज इक्वल टू 4 होगा तो शेल होगा हमारे पास n। तो मीन्स हमारे पास ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 1 2 3 4, ये हमें बताता है शेल्स के बारे में। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 4 होगा तो मीन्स हम फोर्थ शेल की बात कर रहे हैं। अगर n इज इक्वल टू 3 है तो हम थर्ड शेल की बात कर रहे हैं, m शेल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह जो है वो ये हमारे पास एटम्स के अंदर टोटल शेल्स कितने हो गए हमारे पास, वो 4 शेल हो गए। अब हम देखेंगे कि इन शेल्स के अंदर फर्दर जो है वो सब शेल कितने हैं। देखें शेल के बाद सब शेल्स का होना ये पता होना लाजमी है। जैसे शेल 4 हैं, सब शेल भी ऐसे 4 होते हैं, एस पी डी और एफ, एस पी डी और एफ। अब इसमें हमें ये देखना है कि जो के शेल है इसमें कितने सब शेल हैं, एल शेल में कितने सब शेल हैं, एम में कितने सब शेल हैं और एन में कितने सब शेल हैं। ये चीज याद रखना बहुत जरूरी होता है। इसको याद रखना इजी भी है लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंड करने में मिस्टेक करते हैं। यहाँ पे सिंपल सा कंसेप्ट ये समझ लें कि किसी भी शेल के अंदर अगर हमने चेक करना हो सब शेल कितनी है तो देखें शेल का नंबर कौन सा है। अगर तो वो फर्स्ट शेल है तो उसमें एक सब शेल होगा पहले वाला एस। और अगर हमारे पास शेल नंबर 2 है तो उसमें सब शेल 2 होंगे, कौन से, फर्स्ट वाले 2। तो यहाँ अगर हम लिख लें कि जो हमारे पास फर्स्ट शेल है इसमें सब शेल कौन सा होगा, इसमें सब शेल हमारे पास सिर्फ होगा एस पहले वाला, ठीक है। और जो सेकंड वाला सब शेल है उसमें सब शेल होंगे 2 एस और पी। थर्ड वाले में होंगे 3 एस पी डी और लास्ट वाले होंगे 4 के 4 एस पी डी और एफ। तो मीन्स हमने दो चीज सीखी अभी कि टोटल शेल कितनी है, 4 हैं, 1 2 3 4 को रिप्रेजेंट करेंगे तो के एल एम और एन। और में सब शेल कितने कितने होते हैं, जो शेल नंबर हो उसमें उतने सब शेल होते हैं और सब शेल टोटल 4 हैं, एस पी डी और एफ। तो जब हम स्टार से काउंट करते हैं ना तो हम उनको, अगर फर्स्ट शेल है तो हम फर्स्ट वाला सब शेल रखेंगे उसमें, अगर सेकंड शेल है तो हम फर्स्ट वाले 2 उसमें रखेंगे, अगर थर्ड शेल है तो उसमें फर्स्ट वाले हम 3 रखेंगे सब शेल, अगर फोर्थ शेल है तो उसमें सारे सब शेल आएंगे। जैसे यहाँ रखा मैंने फर्स्ट शेल में
फर्स्ट सब शेल आया एस, सेकंड शेल में फर्स्ट वाले 2 सब शेल आए एस और पी, थर्ड शेल में हमारे पास थर्ड स्टार्टिंग वाले 3 और ये हमारे पास आ गए, ठीक है। इसके बाद जो सब शेल हैं इनमें इलेक्ट्रॉन्स कितने-कितने आते हैं, क्योंकि देखें जो इलेक्ट्रॉन को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हम सब शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन को रखते हैं, तो ये पता होना चाहिए कि जो एस है उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, पी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, डी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं और एफ में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं। तो सीखते हैं जो एस है उसमें मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं वो हमारे पास होते हैं 2, पी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 6 और डी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 10, एफ में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 14। इन चीजों को मिक्स नहीं करना, सेपरेट ही रखना है। पहले हमने शेल सीखे, फिर उसमें सब शेल सीखे और फिर अब अभी हमने क्या सीखा है कि जो सब शेल हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने-कितने आ सकते हैं। इन नंबर्स का मतलब ये है कि इनके अंदर मैक्सिमम हम इतने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, इससे कम भी रख सकते हैं लेकिन इस एक्स्ट्रा नहीं रख सकते। जैसे एस में 1 इलेक्ट्रॉन आ सकता है लेकिन 3 नहीं आ सकते। पी में 1 से लेके 6 तक इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं लेकिन 7th इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं आ सकते। ऐसे इसमें और ऐसे ही इसमें, ठीक है। अब इसके बाद जब हम एलिमेंट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो मैंने पहले बोला था हम सब शेल को यूज करते हैं, शेल को यूज नहीं करते, ठीक है। तो जब हम इनके लिखेंगे सपोज देखें, जब हम सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हम सब शेल के साथ नंबर यूज करते हैं। यहाँ पे वो नंबर होता है शेल का। ऐसे कह लें कि हम नंबर शेल का यूज करेंगे लेकिन इलेक्ट्रॉन कहाँ पर रखेंगे, सब शेल के अंदर। इस बार इसको सिंपल लिखें, फर्स्ट शेल है उसका सब शेल एस है तो उसके लिखेंगे हम 1s। सेकंड शेल है उसके 2 सब शेल है तो हम 2 के साथ क्या लगाएंगे 2s और 2p। थर्ड शेल है तो हम क्या लिखेंगे 3s, 3p और 3d। फोर्थ शेल है तो हम क्या लिखेंगे 4s, 4p, 4d और 4f। ठीक है, ये मैं अभी क्या बताया अभी कि सब शेल को हमने किस सीक्वेंस लिखना है। तो हम फर्स्ट शेल से स्टार्ट करते होते हैं, लिखना स्टार्ट से ऐसे। तो फर्स्ट शेल है उसमें हम सब शेल के साथ कौन सा नंबर यूज करेंगे, फर्स्ट वाला पहला 1। अब इसमें सिर्फ ऐसे क्यों है, क्योंकि पहला शेल है उसमें सिर्फ एक ही सब शेल है एस, इसलिए हमने इसको 1 यूज किया, साथ हमारे पास सिर्फ एक ही सब शेल तो हमने यहाँ पे 1s रख लिया, ठीक है। उसके बाद सेकंड, अगर हमारे पास यहाँ पे क्या हो सेकंड शेल हो तो उसमें एस और पी आते हैं तो हम यहाँ लिखेंगे 2s और 2p, 2s और 2p। उसके बाद ठीक है, उसके बाद हमारे पास थर्ड वाले में ऐसे ही है, इसमें 3 सब शेल आते हैं एस पी डी, हमने इसके साथ 3 नंबर जो शेल वाला यूज किया 3s 3p 3d। फोर्थ शेल में 4 सब शेल तो हम नंबर कौन सा यूज किया शेल वाला 4s 4p 4d और 4f। क्लियर है। अब हमने इनके अंदर इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। जब किसी भी एलिमेंट की हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं या लिखते हैं तो हम इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का हम डेफिनेशन बोलें, डेफिनेशन क्या होती है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट शेल्स एंड सबशेल अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी। उनकी एनर्जी के अकॉर्डिंग शेल्स के अंदर सब शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना। मैं दोनों अब क्यों बात की है शेल और सब शेल की, क्योंकि शेल्स की एनर्जी का सीक्वेंस भी होता है और फिर सब शेल की एनर्जी का सीक्वेंस भी होता है। तो हम इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना वहां से स्टार्ट करते हैं जिस शेल की एनर्जी सबसे कम हो, सबसे लोएस्ट हो। तो कोई मुश्किल काम नहीं याद रखना, हम स्टार्ट से नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। जो नंबर 1 है उसकी एनर्जी सबसे कम होती है, नंबर 2 की उससे ज्यादा होती है, नंबर 3 की उससे ज्यादा होती है, नंबर 4 की उससे ज्यादा होती है। तो हम इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना कहाँ स्टार्ट करेंगे, नंबर 1 से, के शेल से। के को फिल करेंगे पहले, फिर हम फिल करेंगे एल को, फिर हम फिल करेंगे एम को और बाद में एन को, ठीक है। तो ये हमारे पास जो वो इनकी एनर्जी का सीक्वेंस यहाँ लिख लेते हैं। जो एनर्जी ऑफ शेल्स, एनर्जी ऑफ शेल्स हमारे पास क्या आती है, सबसे लोएस्ट किसकी है, के की, ठीक है। उससे बाद एल, फिर हमारे पास एम और फिर हमारे पास एन, ठीक है। और उसके बाद एनर्जी ऑफ सबशेल, एनर्जी ऑफ सबशेल की भी एनर्जी होती है। तो हम जब इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे
तो हम सबसे पहले उस सबशेल में इलेक्ट्रॉन को रखेंगे जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी। तो फोर्थ सबशेल है, एस की एनर्जी सबसे कम होती है, उसके बाद आता है पी, उसके बाद आता है डी और लास्ट पे आता है एफ। तो मीन सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होती है? एफ की होती है। तो अगर हमने इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट करना हो सबशेल के अंदर, तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन किसमें रखेंगे? एस में। उसको फुल करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स में रखेंगे, फिर हम पी में 6 इलेक्ट्रॉन पूरे करेंगे, उसके बाद फिर हम आगे जाएंगे डी में जाएंगे, फिर उसके बाद फिर हम आगे एफ में जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए शेल्स और सब शेल्स की एनर्जी है। क्लियर है? तो यहाँ तक हमने 4 चीजें सीखी यहाँ पे। पहले शेल कितने हैं, उसमें सब शेल कितने हैं, सब शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, और सब शेल्स का सीक्वेंस क्या है, और शेल एंड सब शेल की एनर्जी का सीक्वेंस क्या है। ठीक है, अब हम इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना है। सपोज अगर आपको क्वेश्चन आता है यहाँ पे, राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन। अब मैंने फर्स्ट एलिमेंट लिया, हम स्टार्ट से बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट हमारा है, हम बिल्कुल फर्स्ट एलिमेंट से लेके ऑनवर्ड मूव करेंगे। अब यहाँ लिख लेते हैं हमारे पास पहला एलिमेंट कौन सा है, यहाँ पे ये हमारे पास हाइड्रोजन है, एटॉमिक नंबर इसका होता है 1, इसको हम लिखेंगे। अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? हम फर्स्ट शेल से स्टार्ट करेंगे। मैंने बोला था हम नेम और नंबर यूज करेंगे शेल का, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ पर रखेंगे? सब शेल के अंदर। जैसे ये हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? हम यहाँ स्टार्ट करेंगे, सब शेल यूज करेंगे, लेकिन नंबर कौन सा हम यूज कर रहे हैं? शेल वाला 1s। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 1s। और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने? हमारे पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे हम एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, उसके बाद सेकंड हमारे पास एलिमेंट होता है हीलियम, एटॉमिक नंबर 2। अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, फिर हम स्टार्ट करेंगे। पहले 1s को फिल करेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रॉन बचेंगे, हम 2s पे जाएंगे सेकंड वाले शेल में, और फिर 2s अगर फुल हो जाएगा फिर हम जब 2p पे जाएंगे। तो सबसे पहले हमने किसमें इलेक्ट्रॉन रखे? 1s। और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हमारे पास? 2 थे, तो यहाँ पे हमने इसको हाईलाइट करके लिख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास जब वो 1 इलेक्ट्रॉन था, यहाँ हमारे पास जब वो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, उसके बाद एटॉमिक नंबर 3 वाला एलिमेंट लिथियम, एटॉमिक नंबर 3 जिसके क्या आएगी? 1s। ठीक है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स रखेंगे, 1s2। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, अब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन थे, हमने 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए, और यहाँ पे फर्स्ट शेल भी क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। फिर हम सेकंड शेल में जाएंगे, और सेकंड शेल के साथ हम क्या यूज करेंगे? क्योंकि सेकंड शेल है उसका सब शेल s और p है, तो हम क्या यूज करें? 2s। क्या लिखेंगे यहाँ पे? कोमा लगाएं, 2s। और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? सिर्फ 1। 1 क्यों? क्योंकि हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन थे, 2 हमने यहाँ पे रख दिए, एक इलेक्ट्रॉन बचा हमारे पास, हमने वो नेक्स्ट रख दिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास बेरिलियम, एटॉमिक नंबर 4 जी। इसका कैसे लिखेंगे? 1s। उसके बाद फिर यहाँ पे लिख लेते हैं आगे 2s। अब 1s में इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 2 आएंगे, और 2s में भी 2। 4 इलेक्ट्रॉन थे, तो हम यहाँ से स्टार्ट किया, पहले फर्स्ट शेल कंप्लीट किया, उसका सब शेल s 1s2, हम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते थे, हम 2 रख लिए। अब यहाँ पे हमें 3 क्यों नहीं रखे? क्योंकि हमारे पास s में आ ही 2 सकते हैं, तो हम 2 ही रखेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन नहीं रखेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रॉन बच गए थे, तो हम सेकंड शेल में चले गए। सेकंड शेल का हमने कौन सा शेल यूज किया? सब शेल 2s। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए, तो हमारे पास यहाँ पे ये भी क्या हो गया? वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है बेरिलियम के बाद बोरॉन, एटॉमिक नंबर 5। तो हम क्या लिखेंगे? 1s डायरेक्ट लिख लेते हैं। अब 1s2, उसके बाद 2s2। टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे पास 5 है, तो हमने क्या किया? पहले इसमें रखे 1s2, वो 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल हो गया, फिर हम सेकंड शेल में चले गए। सेकंड शेल में 2s में हमने 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए, अभी भी हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन, तो हम कौन सा शेल यूज, सब शेल यूज करेंगे? 2p, ये वाला। यहाँ पर लिखेंगे 2p1, 2p1। अब ये p चलेगा तब तक जब तक इसमें 6 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं होते। p तब तक चलेगा जब तक इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब अगर हम यहाँ पे लिखते हैं नेक्स्ट वाला एलिमेंट एटॉमिक नंबर जिसका हमारे पास 6 है, कार्बन, यहाँ लिखते हैं कार्बन एटॉमिक नंबर 6। अब इसके इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी? 1s 2, 2s 2 और 2p।
देखिए हमने 4 इलेक्ट्रॉन रख दिए, s में 2, 1s में 2, 2s में 2, 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 बचे तो यहाँ पे हम 2 इलेक्ट्रॉन रख देंगे, तो ये हमारे पास 2p2 6 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, ठीक है। ऐसे ही अब थोड़ा-सा जंप कर रहे हैं हम, अगर किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 10 हो, जैसे हमारे पास नियोन है, एटॉमिक नंबर इसका 10 है। अब इसको कैसे लिखेंगे? सेम मेथड है, हम फर्स्ट शेल से स्टार्ट करेंगे, नंबर यूज़ करेंगे शेल का लेकिन सब शेल में इलेक्ट्रॉन रखेंगे, नंबर यूज़ करेंगे शेल का लेकिन सब शेल में इलेक्ट्रॉन रखेंगे, नंबर यूज़ करेंगे शेल का लेकिन सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन रखेंगे। कहाँ स्टार्ट करेंगे? हम यहाँ से 1s2, 2s2, 2p6, ठीक है? यहाँ तक इसके इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाते हैं। यहाँ लिखते हैं 1s, 1s2, 2s2 और 2p6, 1s2, 2s2, 2p6, 10 इलेक्ट्रॉन पूरे होगा तो इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन भी क्या वो कंप्लीट होगी, ठीक है। अगर सपोज हम और जंप करते हैं, थोड़ा बड़ा एलिमेंट लेते हैं, ठीक है मैट्रिक लेवल का ही अभी फिलहाल आप लोगों के पास, तो हम लिखते हैं सपोज यहाँ पर हम ले लेते हैं फास्फोरस, सिलिकॉन, ऑक्सीजन ले लेते हैं, ऑक्सीजन 8 आता है, सपोज हम ले लेते हैं क्लोरीन ले लेते हैं 17, एटॉमिक नंबर 17, ठीक है। अब हमारे पास एलिमेंट आ गया क्लोरीन, इसको हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हम सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन हम नंबर यूज़ करेंगे शेल वाला। जी, कहाँ स्टार्ट करेंगे? क्या लिखेंगे? 1s, फिर लिखेंगे 2s, 2p, 3s, 3p ऐसे लिखते जाएंगे, लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते जाएंगे। पहला हमारे पास 1s, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 2, फिर फर्स्ट शेल कंप्लीट हो गया, सेकंड शेल में आएंगे 2s, 2 और 2p6, सेकंड शेल भी हमारा क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। इलेक्ट्रॉन हमारे पास अभी तक कितने हमने रखे? हमने 10 रखे हैं, अभी हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ तक सेकंड शेल कंप्लीट हो गया, तो हम थर्ड शेल स्टार्ट करेंगे। 3s, क्या लिखेंगे? 3s2, 3s, s में 2 आ सकते हैं, तो हम थर्ड शेल स्टार्ट किया और s में 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए। अब उसके बाद इसमें हम रखेंगे 3s के बाद क्या आता है? 3p आता है, यहाँ हम लिखेंगे 3p। अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं बचे? यहाँ तक हमारे पास 12 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे लास्ट 5 बचेंगे, तो उसको हम रेड से लिख लेते हैं कि इस क्वाड्रोमो शेल में यहाँ पे हमारे पास क्या वो सब शेल में 5 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो हमारे पास आएगा 3p5। अब एक और एलिमेंट आ सकता है जिसके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन किस में आएंगे? p में आएंगे, जो आर्गोन है। अगर हम यहाँ पे आर्गोन लिखते हैं, आर्गोन एटॉमिक नंबर 18, तो इसकी क्या आएगी? सारी यही आएगी, लास्ट पे क्या आएगा? 3p6, 3p6 आएगी, स्टार्टिंग वाली वही होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट मैंने 18 एलिमेंट्स की लिखी है, जहाँ पे हम लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद ये तो टॉपिक हो गया आप लोगों का कि बेसिक कांसेप्ट जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिखते हैं, शेल्स क्या हैं, सब शेल्स क्या हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, उनकी एनर्जी का सीक्वेंस क्या है, हम कैसे लिखेंगे, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे करेंगे। मैंने फर्स्ट 18 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो एक तो मैट्रिक लेवल तक यहाँ तक आप लोगों को कवर हो गया है। मैट्रिक लेवल तक इतना ही है, और एमसीक्यूज़ भी आएँगे, तो आपको ये आएँगे कि एफ सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो यहाँ पे अगर हमने आपको आता है कि शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन बताएं, ये तो हमने बताया ना कि एस में 2 होते हैं, पी में 6 होते हैं, डी में 10 होते हैं, एफ में 14 होते हैं, ये तो सब शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर वो पूछते हैं, सपोज आपको क्वेश्चन पूछ रहे थे, एमसीक्यू आता है कि बताएं थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एम शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो शेल के इलेक्ट्रॉन हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? हम देखेंगे कि शेल नंबर कौन सा है, फिर उसमें सब शेल कितने हैं, फिर हम सब शेल के इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करेंगे। जैसे सपोज अगर हमारे पास पूछते हैं थर्ड शेल एम, उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, तो देखेंगे उसमें टोटल सब शेल कितने हैं। 3 सब शेल हैं, एस, पी और डी, तो तीनों के इलेक्ट्रॉन हम ऐड करेंगे तो हमारे पास शेल के इलेक्ट्रॉन निकल आएंगे। जैसे सपोज इसके कितने निकलेंगे? यहाँ पे 2 आएगा, 2 प्लस 6 प्लस 10 कितने आएंगे? 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो मींस हमारे पास जो थर्ड शेल है उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 18 आ सकते हैं, 18 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, ठीक है। तो ये आप लोगों को हो गया कि शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन अगर हमने कैलकुलेट करने हो तो हम कैसे करेंगे। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, शेल में इलेक्ट्रॉन देखने के लिए हम देखेंगे उसमें सब शेल कितने हैं, और सब शेल जितने भी हों सबके इलेक्ट्रॉन को हम सम करेंगे तो हमारे पास ये वाला आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन आपको आता है जो तो फर्स्ट ईयर लेवल का है, फर्स्ट ईयर लेवल का बेसिक कांसेप्ट यही है, लेकिन फर्स्ट ईयर लेवल में थोड़ा सा वो घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं। मैट्रिक लेवल तक क्वेश्चन ऐसे ही आता है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, मैंने यहाँ पे एच लिखा है, यहाँ क्लोरीन आ सकता है, आर्गोन आ सकता है, ऑक्सीजन आ सकता है, कार्बन आ सकता है, कुछ भी आ सकता है,
उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमने लिखनी होती है। हाँ, एक चीज यहाँ पे एक और चीज है, ये सिंपल एटम्स की थी। अगर कैटाइंस की हो और एनाइंस की हो तो उसमें सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर सपोज हम कैटाइन की लिखे, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कैटाइंस, ये पॉइंट एक स्किप हो रहा था, माइंड में आ गया कि कैटाइंस और एनाइंस की भी हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं। अब कैटाइंस के कैसे लिखेंगे, सपोज हम यहाँ पे आ जाती है आपके पास, हमने लिखनी है Mg+2 की बोलते हैं कि आप लिखें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, तो हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहली बात तो हमें इसका एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, ठीक है, जैसे इन सब एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर हमें याद होना चाहिए, ठीक है। एटॉमिक नंबर जब याद होगा, सपोज आपको मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर पता था कि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर हमारे पास है 12, ठीक है, ये आपको याद था। अब +2 का मतलब क्या है? +2 का मतलब यह है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। किसी भी एटम के ऊपर प्लस चार्ज क्यों आता है? जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और कितना प्लस चार्ज आता है? जितने वो इलेक्ट्रॉन लूज करे। तो यहाँ पे मैग्नीशियम, यहाँ अगर क्वेश्चन लिखिए Mg एरो Mg+2 इलेक्ट्रॉन्स, तो मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। तो हम क्या करेंगे, जब इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे तो हम इसके एटॉमिक नंबर में से पहले 2 इलेक्ट्रॉन करेंगे माइनस, बाकी जो बचेंगे फिर उसके हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे। जैसे यहाँ अगर लिखें हम Mg+2 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, हम लिखेंगे 12 - 2 = 10। अब जो 10 इलेक्ट्रॉन है उसकी हम उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उनकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगी, तो हम यहाँ लिखेंगे 1s2 2s2 और 2p6, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आएगी 10 इलेक्ट्रॉन्स की। क्लियर है? कोई भी एलिमेंट हो तो हम जितना उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसके एटॉमिक नंबर में से उतने इलेक्ट्रॉन माइनस करके बाकी जो इलेक्ट्रॉन बचेंगे उनको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ऐसे एल्यूमिनियम है, अगर एल्यूमिनियम की बात करें Al+3, अगर आपको उसकी आती है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखें, तो उस केस में हम क्या करेंगे, इसके टोटल इलेक्ट्रॉन बाकी बचते हैं 13 - 3 = 10। इसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यही वाली आएगी जो इसकी आती है, ये हमारे पास, ठीक है। और अगर हम एनाइंस की बात करें, एनाइंस की हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे लिखेंगे? उस केस में क्या होता है, जितना नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर होता है उतने इलेक्ट्रॉन्स हम ऐड करते हैं। जैसे सपोज अगर यहाँ पे आपको आते हैं Cl नेगेटिव की लिखें, अब Cl एटॉमिक नंबर 17 होता है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज 1 है, तो हम क्या करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करेंगे, तो क्या बनेगा इसका एटॉमिक नंबर, इसका बन जाएगा 17 + 1 18। इसकी क्या आएगी 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6, जो हमने यहाँ पे लिखी थी ये वाली, ठीक है। तो ये आपके पास एनाइंस की होगी कि उनमें हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे जितना उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। अब हमारे पास जो फर्स्ट ईयर लेवल की हम बात करने लगे थे, फर्स्ट ईयर लेवल पे क्वेश्चन जो है वो कैसे आता है, ये हमारे पास पेज नंबर फर्स्ट ईयर का पेज नंबर 6 है। यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन, x बिलोंग्स टू ग्रुप 14 ग्रुप का है एंड सेकंड पीरियड है। एक और एग्जांपल है, यहाँ लिख लेते हैं कि हमारे पास एक x एलिमेंट है, एक x एलिमेंट है, वो कहाँ पे है, एक हमारे पास ग्रुप नंबर हमारे पास यहाँ लिखा है ग्रुप 14 का है, और पीरियड कौन सा है, पीरियड हमारे पास वो सेकंड है। तो हमने उस x एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है वो फाइंड करनी है, ठीक है। अब सबसे पहले तो हम एलिमेंट को फाइंड करेंगे ना, एलिमेंट को फाइंड करेंगे, बताएंगे ये वाला एलिमेंट है, फिर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे। अब फाइंड कैसे करेंगे, ये हमने लिख लिया ग्रुप्स, ठीक है। उसके बाद सेकंड पीरियड हमने वो मैंने यहाँ पहले लिख दिया एलिमेंट्स को नेम, ठीक है। अब 14th ग्रुप, यहाँ पे तो हमने 8 ग्रुप शो किए। अब हम करते क्या हैं, अब ये हमने इसको समराइज किया था, ये जो हमने लिखा है ना ग्रुप नंबर 4 या 3, ये ग्रुप नंबर 13 है, ये ग्रुप नंबर 14 है, ये ग्रुप नंबर 15 है, ये 16 है, ये 17 और ये वाला हमारे पास क्या है वो 18 है। अगर आपको थोड़ा बहुत कंसेप्ट है तो आपको इसकी समझ आ गई होगी कि पहले हमने इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 क्यों लिखा था, ठीक है। तो जो ग्रुप नंबर 3 जिसको बोलते हैं, वो एक्चुअली ग्रुप नंबर हमारे पास क्या होता है, वो एक्चुअली ग्रुप नंबर हमारे पास ये वाला 13 होता है, और ये ग्रुप नंबर 14, ये ग्रुप नंबर 15 16 17 और 18। तो सपोज अगर यहाँ पे आपको आता है ग्रुप नंबर 14 मेंशन किया उसने, तो ग्रुप नंबर 14 हमारे पास ये वाला आएगा, ये हमारे पास ग्रुप नंबर 4 है, 14 है, ठीक है। अब इसके एलिमेंट्स अगर हम लिखने हो, एलिमेंट देखने हो, तो 14 के हमारे पास कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, हमारे पास वो एलिमेंट्स आते हैं।
तो सेकंड पीरियड में उसने पूछा, सेकंड पीरियड में 14th में कौन सा आ रहा है? कार्बन ही आ रहा है। सेकंड पीरियड में 14th में कौन सा आ रहा है? कार्बन ही आ रहा है, जिसकी हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो वो लिखी है, ठीक है। यहाँ पे इसको मैंने ग्रुप नंबर 4 मेंशन किया था, तो हम इसको 1 से अगर 8 लें तो वो उसको हम 4 ग्रुप नंबर मेंशन ही करते हैं। अपने समझने के लिए एस और पी ब्लॉक को हम सबमर्ज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास वो कार्बन ही आ गया, तो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो वो ये आएगी, ठीक है। उसके बाद अगर और थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स करते हैं, सपोज़ वो पूछते हैं, जैसे नेक्स्ट वाला है हमारे पास एक और एग्जांपल यहाँ पे है। वो एग्जांपल हमसे पूछते हैं यहाँ पे, बताएं जरा, यहाँ पे देखें जो बी वाली एग्जांपल है, प्रिडिक्ट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट दैट इज इन 4th पीरियड एंड 17th ग्रुप। अब देखें यहाँ पे उसने क्या बोला, सेकंड एग्जांपल, पीरियड हमारे पास कौन सा है? पीरियड हमारे पास 4th है, ठीक है, और ग्रुप हमारे पास कौन सा है? ग्रुप नंबर हमारे पास 17th है। 17th ग्रुप नंबर है और 4th पीरियड है, ठीक है। अगर इसमें एक और मेथड भी है, अगर आपको सारे पीरियड्स के एलिमेंट्स के नेम याद नहीं होते तो ग्रुप के एलिमेंट्स के नेम याद कर लें। तो 17th ग्रुप के एलिमेंट्स में लिख रहा हूँ, 17th होता है हैलोजेंस वाला, हैलोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो यहाँ पे वो 4th वाला हमारे पास पीरियड है, तो यहाँ पे 1 2 3 4, जैसे कह लें कि जो इसके ऊपर हमारे पास फर्स्ट पीरियड आता है हीलियम वाला, वो फर्स्ट पीरियड है, फ्लोरीन सेकंड पीरियड आता है, क्लोरीन थर्ड पीरियड है, और ब्रोमीन हमारे पास क्या है? फोर्थ पीरियड है। तो वो हमारे पास जो है वो किसकी पूछ रहे हैं? वो हमसे ब्रोमीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो पूछ रहे हैं। बताएं कि ब्रोमीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पीरियोडिक टेबल में देखें, ये हमारे पास जो है वो इसकी एग्जांपल ने यहाँ ली थी और बताया था, पूछा था 17th ग्रुप में 4th पीरियड में कौन सा एलिमेंट हमारे पास? वो ब्रोमीन है। इसका हम यहाँ पे देख रहे थे एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, ठीक है। तो ब्रोमीन जो है इसका एटॉमिक नंबर होता है 35, ब्रोमीन इज इक्वल टू होता है 35। इसकी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब लिखनी होती है तो हम कैसे लिखेंगे? ये हमारे पास आ जाएगा, स्टार्ट करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। इसके बाद एक्चुअली आता तो हमारे पास क्या है? 3d है, लेकिन इसमें 4s पहले आता है क्योंकि एनर्जी इसकी क्या वो d से कम है, तो हम इससे पहले लिखेंगे 4s2 और फिर हम लिखेंगे 3d10। इलेक्ट्रॉन कितने यहाँ तक हो गए? अगर हम काउंट करें तो यहाँ हमारे पास 10, ठीक है, यहाँ तक भी 10 हो गए, ठीक है, ये हमारे पास हो गए, यहाँ तक 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, यहाँ तक 10 हो गए। उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक ये 10 हो गए, ठीक है, 20 और ये 30, 5 इलेक्ट्रॉन बच गए। अब देखिए ये 3d आ गया तो थर्ड शेल कंप्लीट हो गया, तो हम 4p स्टार्ट करेंगे, 4p, और इलेक्ट्रॉन कितने हमारे पास बचे हैं? 5, तो 4p 5। तो ये हमारे पास देखें वही वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई जो हम हैलोजेंस की लिखते हैं, हम लिखते हैं ns2 और np5। तो अगर हम देखें इसके आउटर मोस्ट शेल की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आई है वो यही आई है ब्रोमीन की, 4s है, ठीक है, और 4p है। 4s हम n लिख लिया, 4 को, s में 2 इलेक्ट्रॉन और 4p में 5 है, तो n लिख लिया 4 को और साथ p 5। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई ns2 np5। तो ये एक जनरल कांसेप्ट है कि हर ग्रुप की अपनी एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, तो वो मैंने जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है। तो हमारे पास वही पूछा था उन्होंने, 4th पीरियड और 17th ग्रुप हमारे पास वो ब्रोमीन फाइंड हुआ। ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर 35 था, तो उसकी हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी। पहले हमने फर्स्ट शेल कंप्लीट किया, फिर हमने सेकंड शेल कंप्लीट किया, फिर हमने थर्ड शेल कंप्लीट किया, फिर हमने फोर्थ शेल को स्टार्ट किया और उसमें हम इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट किया, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज है, ये तो यहाँ तक आप लोगों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला कांसेप्ट क्लोज हो जाता है, ठीक है। इतना इसमें काफी है कि हम जब वो शेल्स और सब शेल और इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को यूज करते हुए ही हम एलिमेंट्स के ब्लॉक्स के बारे में बताते हैं कि पीरियोडिक टेबल में कितने ब्लॉक्स हैं और उनको हम कैसे जो है वो ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं। टोटल ब्लॉक्स हमारे पास कितने हैं? 4 ब्लॉक हैं। एक हमारे पास है एस ब्लॉक, एक हमारे पास है पी ब्लॉक, एक हमारे पास है डी ब्लॉक और एक हमारे पास एफ ब्लॉक। अब एलिमेंट्स को ब्लॉक्स में डिवाइड कैसे करते हैं? क्योंकि ये टॉपिक इससे रिलेटेड है इसलिए इसमें मैंने सबमर्ज कर दिया है। जो ब्लॉक्स हैं एस पी डी सब शेल की नेम पे है।
सब शेल के नेम पे कैसे हैं, टोटल हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं। जब उनको हम इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, उनके लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब शेल में आते हैं, हम उसको उसी ब्लॉक का नाम देते हैं। सपोज अगर यहाँ पे देखें, ये वाला जो हमारे पास एलिमेंट्स आ रहे हैं, ये सारे ये वाले, इनके लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो किस सब शेल में आ रहे हैं, एस में आ रहे हैं। एस यहाँ पे आ रहा है 1s1 1s2, ठीक है, फिर 2s1 2s2, ठीक है। इनके लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में आ रहे हैं, एस सब शेल में आ रहे हैं, तो इसलिए हम बोलेंगे ये वाले जो एलिमेंट्स हैं ये एस ब्लॉक के हैं। किस ब्लॉक के हैं, एस ब्लॉक के। इनके आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में आ रहे हैं, इनके आउटरमोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो पी में आ रहे हैं। ये देखें सारे हमारे पास किस में आ रहे हैं, पी सब शेल में आ रहे हैं। तो हाँ, ये हमारे पास इनके आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन पी सब शेल में आ रहे हैं, तो ये किस ब्लॉक के होंगे, पी ब्लॉक के होंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे लिखें, जैसे ये देखें, इसके आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, ये हमारे पास डी वाला था, अगर यहाँ लिख लें, यहाँ लिख लेते हैं हम आयरन लिख लेते हैं। सपोज एक यहाँ पे हमने फर्स्ट वाला मैं रेज कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाला यहाँ लिख नीचे लिख लेते हैं। सपोज हमारे पास यहाँ पे एलिमेंट है आयरन, Fe, एटॉमिक नंबर इसका 26 होता है, एटॉमिक नंबर इसका 26 है। तो अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ नीचे नजर ना आ रहा होगा, आप लोग यहाँ ऊपर लिखते हैं। आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, Fe की 26 एटॉमिक नंबर, क्या लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा 4s2 और 3d। अब इसमें इलेक्ट्रॉन काउंट करें, यहाँ तक 10 हो गए, फिर यहाँ तक 10 हो गए 20 और 6 आते हैं, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा 3d6। इसके देखें आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में आ रहे हैं, डी में आ रहे हैं, तो ये किस ब्लॉक का होगा, डी ब्लॉक का होगा। तो एलिमेंट्स को हम 4 ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर सबशेल विच आर गेटिंग लास्ट इलेक्ट्रॉन, उस सबशेल की बेस पे जो आखिरी इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। ऐसे एफ में जिनके आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन एफ में आ रहे होंगे, तो वो हमारे पास किस में जाएंगे, वो एफ सबशेल में जाएंगे, एस ब्लॉक में जाएंगे। तो हमारे पास जो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप है पीरियोडिक टेबल का, वो आता है एस ब्लॉक में। फिर 13 से लेके 18 तक वो पी ब्लॉक में आते हैं। 3 से लेके 12 तक जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो आते हैं डी ब्लॉक में, और उसके नीचे 2 सीरीज है, लेंथेनाइट सीरीज और एक्टिनाइट सीरीज, वो आती हैं हमारे पास, वो एफ ब्लॉक में आती हैं, ठीक है। तो ये ब्रीफ सा कंसेप्ट था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको ये टॉपिक समझ आ गया तो पीरियोडिक टेबल के बारे में बहुत सारी चीजें समझ आ जाएगी। कैसे, ये स्टार्टिंग में बताया था, जैसे सपोज अब इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो हम देखेंगे इसको ग्रुप नंबर 1 में जाके, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन आते हैं कि किस ग्रुप का है। अगर किसी के आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन 2 आ रहे हैं तो सेकंड ग्रुप का होगा। अगर किसी के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 3 आ रहे हैं तो वो थर्ड ग्रुप का होगा। जैसे वो कैसे पता चलेगा, इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करने से। और फिर जितने लास्ट इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आएंगे, उतनी उसकी वैलेंसी होगी, उतने ही उसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे सपोज हमारे पास ये अगर देखें, ये नियोन है, इसका आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे पास, वो इसमें s2 और ये 6 है, 8 इलेक्ट्रॉन है इसका आउटर मोस्ट शेल में, तो हम बोलेंगे ये ग्रुप नंबर 8 में है, या जैसे बोलेंगे इस ग्रुप नंबर 18 में है, और इसका आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वो 8 हैं, ठीक है। और फिर ये भी बताएगा कि ये स्टेबल है या नहीं है। जैसे इसका आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, तो ये क्या होगा, वो स्टेबल होगा। और अगर किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद 1 से 3 तक आते हैं तो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, 4 और 5 आते हैं वो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, 6 7 आते हैं वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। ये वाले एलिमेंट्स जिनका आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स 1 से लेकर 3 तक आ रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। ये वाले एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे, ठीक है। लास्ट वाले एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। ये वाले जो एलिमेंट्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स को, नियोन तो हो गया नोबल गैस, स्टेबल है, तो ये कुछ भी नहीं करेगा, ना रिएक्ट करेगा, लेकिन ये वाले इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और ये वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर करेंगे, ठीक है। तो ये कंसेप्ट था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था। इसको अच्छे से समझने, इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं, अब मैं आई विल आंसर यू, या मैं अगर आप जरूरत पड़ी, आप लोग क्वेश्चन हुआ, तो हम नेक्स्ट वीडियो भी इस पे बना लेंगे, ताकि आपका ये टॉपिक जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए, मैट्रिक लेवल पे भी और फर्स्ट ईयर लेवल पे भी, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज।